एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 4। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, ड्यूरिंग अ क्लासरूम एक्टिविटी मिस्टर परवीन सर कनेक्टेड अ बल्ब टू अ सर्किट एज शोन इन द फिगर and tested different liquids. He observed that the bulb did not glow with one of them. Which of the following solution will not make the bulb glow? यानी कि क्लास में एक एक्टिविटी के दौरान जो परवीन सर है, उन्होंने बल्ब को जो है वो, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरीके से सर्किट की तरह जोड़ा और अलग अलग लिक्विड जो है उसमें जो है अलग अलग लिक्विड के साथ इसे टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि किसी एक लिक्विड से बल्ब नहीं जल पाया। तो कौन सा जो है वो मतलब लिक्विड होगा इनमें से, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाया गया है। तो आंसर है शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो इससे जो है वो बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि जो चीनी है पानी में घुलने पर जो आयंस है उनमें जो है वो विभाजित नहीं होती, आयंस नहीं बनाती। तो यह एक जो है वो अन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है वो पास आउट नहीं होगा और बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पानी विच खंड द खोल। अगला क्वेश्चन देखो, राजन टच्ड अ मेटल स्पून केप्ट इन अ कप ऑफ हॉट टी एंड क्विकली फेल्ट द हीट। कि राजन ने जो गर्म चाय के कप में मेटल का स्पून था, है ना, उसे छुआ तो उसे गर्म फील हुआ। द मेटल स्पून अलाउड द हीट टू पास बिकॉज इट इज अ, तो जो मेटल का स्पून था उसने गर्मी को अपने अंदर से पास होने दिया। क्यों होने दिया? क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को ही पास होने देते हैं और इसीलिए इन्हें चालक या कंडक्टर कहा जाता है और इसीलिए चम्मच जो है वो गर्म हो गया। ठीक है, तो आंसर है चालक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, नवीन नोटिस दैट द हैंडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। दिस इज बिकॉज प्लास्टिक एक्ट्स एज अ, क्यों ये क्यों बनाया गया है प्लास्टिक से? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो क्या है, एक इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर जो है वो क्या होता है, अपने अंदर से करंट को या जो गर्मी है उसको पास आउट नहीं होने देता। ठीक है, तो ये जो है वो अविद्युत चालक है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, ड्यूरिंग अ साइंस फेयर रणबीर एक्सप्लेन दैट एलईडी बल्ब सेव एनर्जी। तो साइंस का मेला था जिसमें कि रणबीर ने एक्सप्लेन किया कि जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो एनर्जी को सेव करते हैं। His friends आरव asked what LED stand for। तो बेसिकली आरव पूछता है कि एलईडी का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो रणबीर ने बताया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लाइट एमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है, गुरप्रीत ट्राई टू मेक अ बल्ब ग्लो बाय कनेक्टिंग वायर्स थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करके जो गुरप्रीत है वो बल्ब को जो है वो जगाना चाहता है, बट इट डिडंट वर्क, लेकिन ये काम नहीं करता। इससे क्या पता चल, शोज दैट डिस्टिल्ड वाटर, तो ये शो करता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो जब हम जो है वो नल का पानी या उसमें जो है वो घुले हुए नमक, ठीक है, जो है वो डाल देंगे ना, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जो है वो करने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हेन संदीप कनेक्टेड अ बल्ब टू वायर्स डिप्ड इन लेमन जूस द बल्ब ग्लोड फेंटली, ही कंक्लूडेड दैट लेमन जूस। तो जब संदीप ने जो है वो तारों को नींबू के रस में डाला तो बल्ब हल्का सा चमका। तो उसने जो है वो क्या, इससे क्या पता चलता है हमें कि लेमन जूस जो है वो क्या है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स एसिड। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके अगला क्वेश्चन है, तजिंदर वांटेड टू चेक वेदर हर ओल्ड स्क्रू ड्राइवर वाज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, हर टीचर टोल्ड हर टू यूज। तो तजिंदर जो है वो ये जानना चाहती थी कि जो उसका पुराना पेचकस है यानी जो स्क्रू ड्राइवर है
वो क्या चुंबक के पदार्थ से बना है या नहीं। तो उसके टीचर ने उसे बताया कि किस चीज का इस्तेमाल करने के लिए उसे कहा, मैग्नेटिक टेस्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, चुंबकीय टेस्टर। अगला की है, while camping Gurjant used small devices with a needle that always pointed north. The device he used was a, तो गुरजंत जो है उसके पास जो है, जब वो कैंपेनिंग कर रहा था तो उसके पास एक छोटा सा डिवाइस है जिसकी जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को जो है वो शो करती है। तो ये कौन सा डिवाइस है, ये है मैग्नेटिक कंपस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, चुंबकीय कंपस। अगला क्वेश्चन है, भारत भूषण फादर इज अ जूलर हु कोट्स चीप मेटल रिंग विद गोल्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जो भारत भूषण के पिताजी हैं वो एक सोनार है, ठीक है, जौहरी है, हु कोट्स चीप मेटल रिंग, जो कि सस्ते मेटल रिंग्स को जो है वो गोल्ड पे जो है, मतलब कि उस पर गोल्ड की परत चढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके। विच प्रोसेस ही यूजेस, तो वो कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट गुरविंदर डिप्ड 2 कॉपर प्लेट इनटू अ ब्लू सॉल्यूशन एंड पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो साइंस एक्सपेरिमेंट के दौरान गुरविंदर जो है वो 2 कॉपर प्लेट को ब्लू सॉल्यूशन में डालता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो पास करता है। द ब्लू सॉल्यूशन वॉज यूज्ड वॉज, तो जो इसमें ब्लू सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल किया गया वो कौन सा था, आंसर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का घोल। अगला क्वेश्चन देखो, शशि नोटिस दैट द टैप्स इन हर बाथरूम वर शाइनी एंड डिड नॉट रस्ट इजीली। तो शशि ने नोटिस किया कि उसके बाथरूम का जो नल है वो बहुत शाइनी है और उस पर जल्दी से जंग नहीं लगता। दिस वॉज बिकॉज दे वर कोटेड विद, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका जो टैप है वो किस चीज से, उस पर कोटिंग किस चीज की गई है या किस चीज की परत चढ़ी हुई है उस पर, क्रोमियम की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखो, प्रीति सॉ दैट द आयरन गेट एट हाउस नेवर रस्टेड। तो प्रीति ने नोटिस किया कि जो घर है उसका जो लोहे का दरवाजा होता है, जो बेसिकली मेन गेट होता है हमारे घर का, उस पर कभी जंग नहीं लगता। हर फादर टोल्ड हर इट वॉज कोटेड विद जिंक। तो उसके पापा ने बताया कि इसके ऊपर जिंक की जो है वो कोटिंग की गई है। इस प्रोसेस को जो है वो क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल हरजिंदर स्ट्रिप्ड अ वायर एंड सॉ प्लास्टिक कवरिंग अराउंड इट। तो प्रैक्टिकल के दौरान हरजिंदर जो है एक तार जो है वो छीलता है, उसमें देखता है कि जो है जो तार है वो बेसिकली प्लास्टिक कवरिंग जो है उसके आसपास है। द टीचर सेड इट वाज पीवीसी, टीचर ने बताया कि ये पीवीसी है। तो पीवीसी की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर द रेनी सीजन अक्रम नोटिस दैट एन आयरन स्विंग इन हिज पार्क टर्न्ड रेडिश ब्राउन। तो बरसाती मौसम में जो है वो अक्रम ने नोटिस किया कि जो उसके पार्क में जो झूला लगा हुआ है लोहे से बना हुआ, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया है। दिस चेंज इज कॉल्ड, तो ये जो चेंज हुआ है ये क्या है, ये रस्टिंग है। ठीक है, यानी कि उस पर जंग लग गया है, जंग लगना। अगला क्वेश्चन देखो, when गुरचरण switched on his table lamp, the bulb started glowing because electrons began to move in the wire. तो जब गुरचरण ने टेबल लैंप को ऑन किया तो उसने देखा कि बल्ब जो है वो चमकना शुरू हो गया है। ठीक है, बल्ब चलनी शुरू हो गई है। क्यों, क्योंकि वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। दिस मूवमेंट इज नोन एज, तो ये जो मूवमेंट है वो जो है उसको क्या कहा जाता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा चार्ज द प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, ड्यूरिंग अ लैब एक्टिविटी राजविंदर वांटेड टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। तो लैब एक्टिविटी के दौरान रजविंदर जो है वो चाहता था कि जो करंट को वो मेजर कर सके, जो सर्किट के अंदर बेसिकली कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे वो मेजर कर सके। ही शुड यूज, तो उसको इसके लिए किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, आंसर है एमोमीटर का। ठीक है, तो सर्किट में जो करंट मापने के लिए एमोमीटर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, एमोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बिफोर सोल्डरिंग कॉपर वायर इन एन प्रोजेक्ट विकास कोटेड देम विद अ थिन लेयर ऑफ टिन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो किसी प्रोजेक्ट में तारों को जोड़ने से पहले विकास ने जो है वो तांबे की तारों पर टिन की पतली परत चढ़ा दी,
इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टिनिंग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो कि है टिनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ड्यूरिंग अ फैक्ट्री विजिट हर्ष सॉ प्योर कॉपर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर कॉपर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो फैक्ट्री विजिट के दौरान हर्ष ने देखा कि जो इम्प्योर कॉपर है यानी कि अशुद्ध तांबे से शुद्ध तांबा जो है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अलग किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इन अ ज्वेलरी वर्कशॉप काव्या सॉ चीप मेटल ऑर्नामेंट बीइंग कोटेड विद गोल्ड टू मेक देम लुक अट्रैक्टिव। तो जो है ज्वेलरी शॉप में काव्या ने देखा कि जो सस्ती मेटल है उसकी ज्वेलरी पर सोने की परत चढ़ाकर उसे आकर्षक बनाया जा रहा है। तो यह प्रक्रिया जो है वो किस में उपयोग होती है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अरुण नोटिस दैट द मेटल पार्ट्स ऑफ हिज बाइसिकल ट्विन्ड डल एंड रफ आफ्टर बीइंग लेफ्ट इन द रेन। दिस स्लो डैमेज इज कॉल्ड। तो अरुण ने देखा कि बारिश में पड़े रहने के कारण जो उसकी साइकिल है उसका जो मेटल का जो पार्ट है वो जो है वो बेरंग हो गया है, खुरदरा हो गया है। ये जो मेटल को नुकसान हुआ है उसे क्या कहा जाता है? कोरोजन। मेटल होता है ना बेटा, उसका जो मतलब कि धीरे धीरे जो नष्ट होना होता है उसे कोरोजन कहते हैं। जैसे लोहे में जो है वो ये रस्टिंग के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जो कोरोजन है वो मतलब कि कह सकते हो डीप वर्ड है। ठीक है, व्यापक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि है, प्रियाज फादर रन्स अ ज्वेलरी शॉप वेयर ओल्ड ऑर्नामेंट्स आर लुक कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रिया के पिताजी जो है उनकी एक ज्वेलरी की दुकान है जिसमें वो पुराने गहनों पर बिजली की मदद से सोने की पतली परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज का जो है वो एग्जाम्पल है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है हमारे पास, आशु कनेक्टेड टू वायर्स टू अ बीकर कंटेनिंग अ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आशु ने नीले कॉपर जो सल्फेट घोल है उसमें जो है वो 2 तार लगाए। व्हेन करंट वाज पास द सॉल्यूशन कलर स्लोली चेंज। तो जब करंट पास किया गया तो ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज होने लगा। तो ये क्या शो करता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव टेस्टेड डिफरेंट लिक्विड टू सी विच कुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मानव जो है उसने क्या किया? अलग अलग लिक्विड को टेस्ट किया ताकि वो देख सके कि किस चीज में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो सकती है। ही फाउंड वन लिक्विड डिड नॉट अलाउ द बल्ब टू ग्लो। उसने देखा कि एक जो इसमें से लिक्विड है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक लिक्विड है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी वजह से बल्ब जो है वो नहीं चल रहा। विच वॉज इट? तो ये कौन सा जो है मतलब कि कह सकते हो कि कौन सा जो है ये लिक्विड है? तो आंसर है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वनस्पति तेल। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, a factory visit, Neha saw utensils being coated with a shiny layer to make them look bright and rust resistant. तो नेहा ने जब वो फैक्ट्री विजिट किया तो उसने देखा कि जो बर्तन है उनके ऊपर जो है वो एक जो है वो शाइनी लेयर चढ़ाई जा रही है जिससे कि बर्तन ज्यादा चमकदार बन रहे हैं और जो है वो रस्ट रेजिस्टेंट यानी कि जंग निरोधी बन रहे हैं। ठीक है, विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग देम। तो कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? तो आंसर है क्रोमियम। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, नीरज टुक हिज मदर्स ओल्ड सिल्वर स्पून टू अ शॉप फॉर सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग so it would look shiny again. The shopkeeper connected the spoon to the negative terminal of the battery during the process. In this electroplating setup, the silver spoon acts as the। तो यहाँ पर जो है वो नीरज जो है वो अपनी माँ का जो पुराना चांदी का चम्मच है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए लेके गया और दुकानदार ने उसे जो है वो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में चम्मच जो है वो किस रूप में काम करता है? कैथोड के रूप में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस वस्तु पर जो है वो धातु की परत चढ़ानी होती है, ठीक है, मेटल की परत चढ़ानी होती है, उसे कैथोड जो है उससे जोड़ा जाता है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कैथोड। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, बूझोज अंकल स्टार्टेड एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री नियर हिज विलेज
His teacher advised him about safe disposal of chemical waste from the factory. He should dispose of the waste. तो बूझो के चाचा जी जो है उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फैक्ट्री शुरू की है। तो टीचर ने बताया कि केमिकल वेस्ट को सुरक्षित रूप से जो है निपटाने के बारे में जो है वो उसको सलाह दी है। ठीक है, तो उसे इसे किस प्रकार जो है वो डिस्पोज करना चाहिए? तो आंसर है एज पर द गाइडेंस ऑफ लोकल अथॉरिटी। जैसा कि लोकल अथॉरिटी जो है वो एडवाइस करते हैं उस अकॉर्डिंग जो है उन्हें इसे डिस्पोज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, रिया ट्राई टू चेक इफ शुगर सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय कनेक्टिंग अ बल्ब टू इट। तो रिया जो है वो चेक कर रही है कि जो शुगर सॉल्यूशन है यानी कि जो चीनी और पानी का घोल है, क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो सकती है और क्या बल्ब जो है वो चलेगा। शी वंडर्ड व्हाई। ठीक है, बल्ब नहीं चला और उसको सरप्राइज हुआ क्यों नहीं चला। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस रिजल्ट करेक्टली। तो कौन सा स्टेटमेंट इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। शुगर सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज नो आयंस। कि जो चीनी का घोल है, खंड का घोल है ना, वो जो बिजली को जो है वो अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देगा क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं होते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, संजीव नोटिस दैट फूड कैन्स आर ऑफन मेड ऑफ आयरन कोटेड विद अ टिन लेयर ऑफ टिन। यानी कि जो संजय है उसने देखा कि खाने के जो डिब्बे होते हैं वो लोहे के होते हैं जिन पर टिन की परत जो है वो चढ़ी होती है। He wondered why tin is used for coating instead of leaving the iron surface bare. तो उसे सरप्राइज हुआ कि इस पे क्यों कोटिंग की जाती है टिन की, है ना, लोहे को वैसे ही छोड़ दो। Which of the following best explain this? तो इसके पीछे जो है वो रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है कि जो टिन है वो जो है लोहे को जंग लगने से बचाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो लोहे के साथ रिएक्ट नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, अ स्टूडेंट प्लेसेस अ मैग्नेटिक कंपास नियर अ स्ट्रेट वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो एक स्टूडेंट ने मैग्नेटिक कंपास को एक तार के पास रखा जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वायर द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स। तो जब तार में से जो है वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया गया, करंट को फ्लो किया गया, तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है सुई जो है वो मुड़ गई। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन को शो करने लगी। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो इससे क्या कंक्लूजन जो है वो निकला, फ्लोइंग करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। यानी कि जो मतलब कि ऐसी तार जिसमें से करंट फ्लो किया जा रहा है वो अपने आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। ठीक है, और इसी वजह से जो है वो कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट कनेक्ट्स अ बल्ब इन 2 सेटअप। तो एक स्टूडेंट है उसने 2 सेटअप बनाए। ठीक है, वन विद लेमन जूस एंड अनदर विद डिस्टिल्ड वाटर। तो एक में लेमन जूस था और दूसरे में डिस्टिल्ड वाटर था। जो लेमन जूस वाला जो है कह सकते हो जो सेटअप था उसमें बल्ब जो है वो चल गया, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर वाला नहीं चला। तो ये क्या शो करता है? तो ये शो करता है कि लेमन जूस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। कि जो लेमन जूस है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, नींबू का रस एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।